गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.6। प्रश्न नंबर 1 है संलग्न आकृति देखकर लिखिए। ए वृत्त का केंद्र, बी 3 त्रिज्याएं, सी एक व्यास, डी एक जीवा, ई अभ्यंतर में 2 बिंदु, एफ बहिर्भाग में 1 बिंदु, जी एक त्रिज्यखंड, एच एक वृत्तखंड। तो देखिए आपके सामने वृत्त बना हुआ है। इस वृत्त में देख के आपको वृत्त का केंद्र भी बताना है, त्रिज्या बतानी है, व्यास बताना है, जीवा बतानी है, अभ्यंतर में 2 बिंदु, बहिर्भाग में 1 बिंदु, एक त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड। तो देखिए इसका हल देखते हैं। सबसे पहले वृत्त के बीच में जो बिंदु है उसे बोलते हैं वृत्त का केंद्र। बिंदु ओ इसका केंद्र है, तो ए हो गया वृत्त का केंद्र, ओ है। बी 3 त्रिज्याएं। त्रिज्या वृत्त के केंद्र को परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से मिलाने पर बनने वाली लाइन होती है। तो देखिए ओ को ए से मिलाते हैं तो ओ ए, ओ को बी से मिलाते हैं ओ बी, ओ को सी से मिलाते हैं ओ सी। ये 3 रेखाएं आपको इस चित्र में दिख रही हैं। तो 3 त्रिज्याएं हो गई ओ ए, ओ बी और ओ सी। फिर सी है एक व्यास। व्यास होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा या व्यास की दुगनी। तो देखिए ए से लेके सी तक ये वृत्त के केंद्र से जाने वाली रेखा है, तो इसे बोलते हैं व्यास। व्यास हो गया AC। इसके बाद एक जीवा। जीवा है आपके पास, जीवा हो गई AD। अभ्यंतर में 2 बिंदु, अभ्यंतर में 2 बिंदु। इसके वृत्त के अंदर कौन कौन से बिंदु अंदर हैं? एक तो बिंदु O और बिंदु P। तो अभ्यंतर में 2 बिंदु हो गए, बिंदु O और P। बहिर्भाग में 1 बिंदु, बहिर्भाग में बिंदु है बिंदु Q। आगे है G एक त्रिज्यखंड। तो देखिए त्रिज्यखंड, त्रिभुज की जैसी आकृति कौन सी बन रही है? त्रिभुज की जैसी आकृति बन रही है OAB। तो ये है एक त्रिज्यखंड। इसके बाद एक वृत्तखंड, वृत्तखंड है ED। आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? हाँ, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। बी क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका एक व्यास भी होती है? नहीं, क्योंकि व्यास होती है, जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है, लेकिन प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास नहीं होती। तो इसका आंसर हो गया नहीं, वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास नहीं होती। फिर देखो प्रश्न नंबर 3। कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। उसका केंद्र, एक त्रिज्या, एक व्यास, एक त्रिज्यखंड, एक वृत्तखंड, उसके अभ्यंतर में 1 बिंदु, उसके बहिर्भाग में 1 बिंदु, एक चाप। जैसा अभी आपने ऊपर देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी की तरह आपको एक वृत्त बनाना है पेंसिल से, पेंसिल और प्रकार की सहायता से ऐसा वृत्त बनाते हैं। तो देखिए आप पहले उसका केंद्र, केंद्र हो गया इसका O, उसका केंद्र हो गया O। त्रिज्या, त्रिज्या हो गई OB। एक व्यास, व्यास हो गया AC। एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड OAB। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड हो गया AEDC। इसके बाद उसके अभ्यंतर में 1 बिंदु, अभ्यंतर में बिंदु P, उसके बहिर्भाग में 1 बिंदु, बिंदु Q, एक चाप AB। आगे देखो प्रश्न नंबर 4। सत्य या असत्य बताइए। वृत्त के 2 व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। यह सत्य है, क्योंकि वृत्त के 2 व्यासों को मिलाओगे तो आप वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। बी है वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। ये भी सत्य है, वृत्त का केंद्र हमेशा उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। तो आज बच्चों आपको ये एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे।